गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सही बात है ना कि अगर हौसले मजबूत हो तो जब जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता 100% मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र। और जब मैंने बोला था कि पेशी तंत्र को कल की क्लास में ही खत्म करने के लिए सोचेंगे, लेकिन क्या हुआ कि 15 मिनट के बाद ही क्लास रिकॉर्ड होनी बंद हो गई। वो पूरे आधे घंटे की क्लास भी नहीं बन पाई, वहीं पे ख़त्म हो गई। तब उसी के आगे का मैंने वहीं पे छोड़ दिया था और सोचा कि अगली क्लास होगी जो वहीं से उसी के आगे का करेंगे। तो जब मैं बता रही थी ओपोनिस पोलिसिस के बारे में, कौन सी पेशियाँ चली हुई थी? ये हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली पेशियाँ चली हुई थी। इसमें हम कितनी कंप्लीट कर चुके थे? फ्लेक्सर, पोलिसिस लोगस, ये क्या करती है? अंगूठे को मोड़ती है। फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, ये रिपोजिशन में सहायता करती है, अंगूठे को रिपोजिशन में सहायता करती है। एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एवं एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये क्या करती है? ये दोनों पेशियां अंगूठे को प्रसारित करती है, एक्सटेंड करती है। और चौथी पेशी कौन सी सी? ओपोनिस पोलिसिस पेशी। हम ओपोनिस पोलिसिस के बारे में ही बता रहे थे, तभी रिकॉर्ड होनी बंद हो गई थी वीडियो, ठीक है। तो इसके आगे का आज यहाँ से लिखेंगे ओपोनिस पोलिसिस पेशी से। ये क्या करती है? ये अंगूठे को हथेली की मध्यवर्ती रेखा की ओर मोड़ ले जाती है, ठीक है। इसके बाद की 5 नंबर पे कौन सी लिखेंगे? मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जितना जहां कल की क्लास में छूटा था उसी के आगे का है ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? एबडक्टर, अबडक्टर पोलिसिस, पोलिसिस, अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, ब्रेविस पेशी, पेशी इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसे अबडक्टर पोलिसिस, पोलिसिस यहीं पे लिख लेते हैं अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस मसल, मसल, ठीक है। अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस मसल ये क्या करती है? ये अंगूठे को प्रसारित करती है तथा मोड़ती है। क्या करती है? अंगूठे को प्रसारित करती है यानी एक्सटेंड करती है और मोड़ती है। यहीं पे इसी के नीचे लिख लेते हैं, यह पेशी, यह पेशी अंगूठे को प्रसारित करती है, प्रसारित करती है तथा मोड़ती है, मोड़ती है, ठीक है। इसी कल की क्लास के जो आगे का है पेशियाँ जो चली हुई थी हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली पेशियाँ, उसी में हम इसे कर रहे थे ओपोनिस को, तभी हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। उसके आगे का हम आज शुरू कर रहे हैं ओपोनिस पोलिसिस पेशी। और उसके बाद कौन सी है नेक्स्ट पेशी? हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस पेशी, ठीक है। यह पेशी क्या करती है? अंगूठे को प्रसारित करती है और क्या करती है? मोड़ती है, ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से, फिर नेक्स्ट पेशी का नाम लिखेंगे। आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, मैं ऊपर से रफ कर देती हूँ तब तक। अभी इसमें और भी बची हुई है पेशियाँ। ठीक है, 6 नंबर पे कौन सी पेशी लिखेंगे? साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ तक हो गई थी ना कल, 4 तक हो गई थी कल की क्लास में। 5 मैंने छोड़ दी है, जब तक आप नीचे वाली भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे कौन सी लिखेंगे? अबडक्टर, अबडक्टर, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस पेशी, कौन सी है? अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस पेशी, अबडक्टर
पॉलिसिस लॉन्गस मसल। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेंगे इसका नाम, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। ये क्या करती है? ये पेशी अंगूठे को रिपोजिशन करने में सहायता करती है। यह यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना, यह अंगूठे को रिपोजिशन में सहायता करती है, रिपोजिशन में सहायता करती है। मेन क्या है, हमें इन पेशियों के नाम याद होने चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि ये कौन सी पेशियाँ चली हुई है। हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली पेशी कोई मोड़ती है, कोई प्रसारित करती है, वही है ना, सेम। लेकिन मेन क्या है? मेन है इन पेशियों के नाम। क्वेश्चन आएगा कि हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली पेशी कौन सी है, उसमें 4 5 6 जितने भी नाम है उसमें से एक नाम दे देंगे और दूसरे अन्य पेशियों के नाम दे देंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी पेशी है जो हाथ के अंगूठे को घुमाती है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पेशी। नेक्स्ट लिखेंगे, अब ये कंप्लीट हो गई, कितनी हो गई? ये 6 पेशी हो गई। हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली 6 पेशियां हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली लिखेंगे। इसे पहले फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली पेशियों के नाम लिखेंगे। ये कौन कौन सी हो गई? मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार पूरा रिविजन करवा देते हैं इसका, कि जो हाथ के अंगूठे को घुमाने वाली कौन कौन सी थी? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपेनिस पॉलिसिस मसल और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पेशी। ठीक है, अब लिखेंगे हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली पेशियों के नाम। हाथ की उंगलियों को, हेडिंग क्या डालेंगे? हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली पेशियों के नाम। हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली पेशियां, ये कौन सी थी? ये अंगूठे को घुमाने वाली पेशियां थी। हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली पेशियां साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, कौन सी होती है हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली पेशियां? एक एक का नाम लिखते हुए चलेंगे। फर्स्ट पेशी है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, इंग्लिश में भी सेम यही नाम है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। ठीक है, कौन सी है हाथ की उंगलियों को घुमाने वाली? सबसे पहली पेशी है कौन सी? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल मसल। यहाँ पे मैं एम से लिख देती हूँ, पेशी। ठीक है, ये कौन सी है? ये क्या करती है? उंगलियों को मोड़ने का कार्य करती है। यहीं पे लिखेंगे, उंगलियों को मोड़ती है, खाली इतना लिख लेंगे, उंगलियों को मोड़ती है। दूसरी पेशी कौन सी लिखेंगे? दूसरा नाम लिखेंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स, इसे हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स। ठीक है, ये भी क्या करती है? ये भी उंगलियों को मोड़ती है। यहाँ सेम यही लिखेंगे,
ये भी क्या करती है, ये भी उंगलियों को मोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट पेशी कौन सी, ये किसकी पेशी होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेशियल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स, ये होती है हाथ की उंगलियों की पेशी। इनके नाम दोनों के दो पेशियां ही होती है, कौन सी, दोनों क्या करती है, हाथ की उंगलियों को मोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। कितनी पेशियां हैं, दो पेशियां हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेशियल मसल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स मसल, एम से लिख देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे पैर की पेशियां। पैर की पेशियां, पैर की पेशियां, पैर की पेशियां कौन कौन सी होती है, साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। पैर के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आ जाता है, थाई का आ जाता है, जांग, टांग, पाँव। ठीक है, तो इन सब की पेशियां लिखते हुए चलेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, थाई की पेशियां लिखेंगे, यानी जांग की पेशियां, थाई की पेशियां। थाई की पेशियों में सबसे पहले पेशी कौन सी लिखेंगे, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, इंग्लिश में इसका नाम ऐसे ही लिखेंगे सेम, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। ठीक है, कौन सी है थाई की सबसे पहले पेशी, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। इसके बारे में लिखेंगे, ये क्या करती है, यह घुटने को तानती है, यह तानती यानी प्रसारित करती है, यह घुटने को तानती है। इसका उपयोग किसमें होता है, जब हम किक लगाते हैं ना, ऐसे जोर से किक लगाएंगे फटाफट तेजी के साथ, मतलब प्रेशर के साथ, तब ये जो कौन सी पेशी कार्य करती है, तब ये जांग की पेशी कौन सी, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस की वजह से हम किक लगा पाते हैं, मतलब शक्तिशाली रूप से। जैसे एकदम से फोर्स के साथ लगाते हैं ना, जैसे ऐसे किक लगाएंगे तो फोर्स के साथ लगाएंगे ना, तो फोर्स के साथ किक लगाने में कौन सी पेशी सहायक होती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग किक लगाने की शक्तिशाली क्रिया में होता है, किक लगाने की शक्ति लगाते हैं ना, उस टाइम पावर लगाते हैं ना जब किक मारते हैं, तो शक्तिशाली क्रिया में होता है, कौन सी पेशी है ये, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। ठीक है, ये पेशी जो है क्वाड्रिसेप्स, ये 4 पेशियों से मिलकर बनती है। इसी में लिखेंगे, ये पेशी 4 पेशियों से मिलकर बनती है, 4 पेशियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी है वो 4 पेशियां जिससे क्वाड्रिसेप्स फीमोरस बनती है, उनके नाम नोट डाउन करेंगे। तो पहली पेशी है वास्टस लैटरेलिस, वास्टस लैटरेलिस। दूसरी पेशी कौन सी है, वास्टस मीडियलिस, वास्टस मीडियलिस। तीसरी पेशी कौन सी है जिससे 4 से मिलकर बनती है, तीसरी है वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस। और चौथी पेशी कौन सी है, कितनी हो गई, रेक्टस फीमोरस, ये चौथे वाली हो गई, रेक्टस फीमोरस, रेक्टस
फीमोरस। ठीक है, तो ये कौन सी 4 पेशियों से मिलकर बनती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस? वास्टस लैटरेसिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस, रेक्टस, ये रेक्टस है, रेक्टस फीमोरस से मिलकर बनती है। कौन सी पेशी? क्वाड्रिसेप्स, जो कहाँ की पेशी होती है? हमारी थाई की, हमारी जांग की पेशी होती है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे, इन चारों पेशियों के नाम भी नोट डाउन करेंगे जिससे ये पेशी मिलकर बनती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, तो कोजांग की जो पेशी है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, वो कौन सी 4 पेशियों से मिलकर बनी है? वास्टस लैटरेसिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फीमोरस। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, आगे लिखेंगे फिर। मैं इसे रब कर देती हूँ। अब पाँव की पेशियों में और कौन सी लिखेंगे? फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। हैमस्ट्रिंग पेशियाँ लिखेंगे, हैमस्ट्रिंग पेशियाँ। आपने सुना भी होगा कि कभी कभी जैसे योगा करते हो आप या स्ट्रेचिंग करते हो तो उस टाइम बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं खींचना है, हैमस्ट्रिंग मसल्स खिंच जाएगी और उसे खींचने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, हम चल भी नहीं पाते। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हैमस्ट्रिंग्स मसल, हैमस्ट्रिंग्स पेशिया। ठीक है, ये कौन सी होती है? इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। फटाफट से एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये कहाँ पे स्थित होती है? जांग के पीछे की ओर, यानी थाई के पीछे की ओर स्थित होती है। लिख ही लेते हैं इस बात को भी, ये जांग के पीछे की ओर स्थित होती है, पीछे की ओर स्थित होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले होती है बाइसेप्स, बाइसेप्स फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, बाइसेप्स फीमोरिस ये क्या करती है? ये जांग के पीछे बाहर की ओर स्थित होती है, जांग के पीछे बाहर की ओर स्थित होती है। क्या लिखेंगे? ये जांग यानी थाई के पीछे बाहर की ओर स्थित होती है, बाहर की ओर स्थित होती है। लिखने का पूरा टाइम दिया जाता है, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। दूसरी लिखेंगे, दूसरी कौन सी होती है? हैमस्ट्रिंग पेशिया सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? जांग के पीछे, कहाँ पे? मध्य में। ये थाई के पीछे मध्य में स्थित रहती है, और क्या करती है? घुटनों को मोड़ती है, अंदर की ओर घुमाती है। क्या करती है? घुटनों को मोड़ती है और अंदर की ओर घुमाती है, और अंदर की ओर घुमाती है। कौन सी पेशी? सेमी टेंडिनोसस। कहाँ की पेशी है? हैमस्ट्रिंग पेशिया है। कहाँ पे होती है? थाई के पीछे मध्य में स्थित होती है। बाइसेप्स फीमोरिस कहाँ पे होती है? थाई के पीछे बाहर की ओर स्थित होती है। तीसरी लिखेंगे सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी
मेम्ब्रेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। ठीक है, ये क्या होती है? ये जांघ के पीछे अंदर की ओर स्थित रहती है। ये बाहर की ओर थी, ये मध्य में थी। ये कहाँ पे होती है? यह पेशी थाई के पीछे, थाई के पीछे अंदर की ओर, अंदर की ओर स्थित रहती है, स्थित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी? कितनी पेशियाँ हो गई? 3 पेशियाँ हो गई। हैमस्ट्रिंग मसल्स कितनी हो गई? 3 हो गई। बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडेनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। ठीक है, तो जो बाइसेप्स फीमोरिस है वो थाई के पीछे बाहर की ओर स्थित होती है। जो सेमी टेंडेनोसिस है वो थाई के पीछे मध्य में स्थित होती है और घुटने को मोड़ती है और घुमाती है। और जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस है वो कहाँ पे होती है? थाई के पीछे अंदर की ओर स्थित रहती है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे, तीनों पेशियों के नाम। हैमस्ट्रिंग पेशियाँ है ये। ठीक है, इसके बाद आज इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है टांग की पेशियाँ। इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं इसे रब कर देती हूँ। अब लिखेंगे इसके बाद टांग की पेशियाँ। फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इससे जो एमसीक्यू होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो लेके आएंगे कि पता चलना चाहिए आपको कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। जब पेशियों के नाम इतने कठिन हैं तो क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे ना। पेशी का नाम दे के पूछ लेंगे कहाँ की पेशी है, तो हमें ये याद होना चाहिए। तो इस क्लास को आपको 5 बार लेना पड़े, 10 बार, जितनी भी मस्कुलर सिस्टम की जितनी भी पेशी तंत्र की क्लासेज है उन सब में पेशियों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। वो कैसे करने हैं? रिवीजन करके करने हैं। जैसे मैंने बोला है, पहले अगले दिन क्लास में पिछली वाली क्लास का रिवीजन करके आओ। फिर जब 10 लास्ट की 5 वाली क्लास का करेंगे तो पहली क्लास का 5 बार रिवीजन हो चुका होगा। अगर हम इन्हें अच्छे से बोल नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, तो पेपर में देख के तो आंसर लगा सकते हैं ना, टिक कर सकते हैं ना, इतना तो हमारे दिमाग में सेट हो ही जाएगा ना। अब कौन सी पेशी लिखेंगे? अब लिखेंगे टांग की पेशियाँ। टांग की पेशियाँ, टांग की पेशियों के नाम लिखेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से? ठीक है, टांग की पेशियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले लिखेंगे गैस्ट्रोनिमियस, गैस्ट्रोनिमियस, गैस्ट्रोनिमियस। नाम बड़े टफ हैं इनके। गैस्ट्रोनिमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनिमियस। ये कहाँ पे होती है? यह पेशी हमारी पिंडली का, पिंडली जानते हो ना, जो घुटने से नीचे आगे का जो भाग होता है उससे पीछे जो मांस वाला लटका हुआ भाग नहीं होता, वो होता है पिंडली। यह पेशी क्या करती है? हमारी पिंडली का मांसल भाग बनाती है। पिंडली का जो लटका रहता है ना, घुटने के नीचे जाओ सीधा, उसके पीछे जो मांस लटका रहता है वो कौन सी पेशी बनाती है? वो गैस्ट्रोनिमियस पेशी बनाती है। पिंडली का मांसल भाग बनाती है, मांसल भाग बनाती है। क्या करती है? पिंडली का मांसल भाग बनाती है। दूसरी लिखेंगे सोलियस, दूसरी पेशी लिखेंगे सोलियस, सोलियस, सोलियस। ठीक है, सोलियस ये क्या करती है? ये हमारी ये पेशी गैस्ट्रोनिमियस से मिलकर पिंडली का मांसल भाग बनाती है, पिंडली का मांसल भाग बनाती है तथा आगे की ओर स्थित रहती है। मांसल भाग बनाती है तथा आगे की ओर स्थित रहती है, आगे की ओर
स्थित रहती है। कौन सी पेशी? सोलियस पेशी यानी सोलियस मसल। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरे नंबर पे कौन सी लिखेंगे? टिबिएलिस। टिबिएलिस, टिबिएलिस, TIBIALIS, टिबिएलिस। इंटीरियर, 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 ठीक है। इंटीरियर तो आप लिख ही लेंगे ना, फिर भी लिख देती हूँ मैं, इंटीरियर, ठीक है। ये कौन सी, ये क्या करती है? ये कहाँ पे स्थित होती है? ये पाँव को ऊपर की ओर अंकुचित करती है। इसके बारे में लिखेंगे, ये पेशी पाँव को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर अंकुचित करती है। अंकुचित, अंकुचित करती है तथा पाँव को अंदर की ओर घुमाती है। क्या करती है? तथा पाँव को अंदर की ओर घुमाती है। अंदर की ओर घुमाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी पेशियाँ हो गई? 3 पेशियाँ हो गई। गैस्ट्रोनीमियस, ये क्या करती है? पिंडली का मांसल वाला भाग बनाती है। दूसरी हो गई सोलियस, ये पेशी गैस्ट्रोनियस से मिलकर ही पिंडली का मांसल भाग बनाती है, लेकिन स्थित कहाँ पे होती है? आगे की ओर स्थित होती है। तीसरी कौन सी है? टिबिएलिस। टिबिएलिस इंटीरियर, ये पेशी पाँव को ऊपर की ओर अंकुचित करती है तथा पाँव को अंदर की ओर घुमाती है। क्या करती है? पाँव को, की लिखा है मैंने यहाँ पे, पाँव को। कभी जब मैं इतनी देर से लिख रही हूँ तो कभी कभी हो जाता है कि मैं बोलती कुछ हूँ लेकिन वर्ड शब्द यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ। तो आपको खुद भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए ना कि हो पाँव की, तो यहाँ पे कोई कॉमन सेंस नहीं है ना कि पाँव की अंदर की ओर घुमाती है। तो कभी कोई कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतनी छोटी छोटी गलती पकड़ के और कमेंट करते हैं मुझे कि आपने ये लिखा हुआ है। अरे थोड़ा बहुत तो आप अपना दिमाग भी लगाइए ना कि मैं यहाँ पे को के लिख सकती हूँ क्या? मतलब बोल मैं रही हूँ लेकिन जब मैं फटाफट इतनी देर से लिखे जा रही हूँ तो कोई 1-2 वर्ड की मात्रा इधर उधर हो जाती है गलती से, माइंड से। जैसे हम लिखते कुछ और है और मतलब बोलते कुछ और है, लिखना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मुझसे भी हो जाता है, हर किसी से हो जाता है। मैं मिस्टर परफेक्ट बन के तो इस दुनिया में कोई नहीं आया ना, गलतियां करके ही सीखता है इंसान, ठीक है। तो आज ये हमारी पेशियाँ पूरी सर से लगा के पाँव तक कितनी क्लासेज हो चुकी है? 4-5 क्लासेज हो चुकी है। हमारी सारी मसल्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम MCQ लेके आएंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो क्लास से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको क्लास डेली लेनी है। अगर आपको आप नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं और आपको पहली क्लास से क्लास लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पहली क्लास से प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट क्लास से बायोलॉजी की या हिंदी की या स्टैटिक जीके की, जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास लेना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट को टच करेंगे, वहाँ पे सारी क्लास आएगी खुल के, 30, 32, 40 जितनी भी क्लासेज है। तो आप पहली क्लास से क्लास लेना शुरू कर देंगे और लास्ट तक, जब तक जो भी टॉपिक आपको अपना क्लियर करना है वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तभी तो जाके कुछ हमें मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, हमें भी लगेगा कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।